हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में एक पोर्टल है जो कि हमारा saralharyana.gov.in के नाम से जाना जाता है और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती है। चाहे वो कोई सरकारी योजना हो या किसी भी प्रकार का कोई है जो सरकारी योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, सभी प्रकार की योजनाएं हैं या सर्टिफिकेट बनाने की डॉक्यूमेंट है जो अपने बनाने की प्रक्रिया है वो सारी हमारी सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से हमारी पूरी होती है। और यहाँ पर जो है दो प्रकार की आईडियाँ होती है, एक CSC आईडी होती है और एक होती है जो सिटीजन लॉगिन आईडी हमारी होती है, जो कि सिटीजन लॉगिन आईडी या CSC आईडी है जो सभी की लॉगिन करने का प्रक्रिया हमारी एक ही रहती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, पहले अपना यहाँ पर काउंट वगैरह बना देते हैं। वो काउंट किस प्रकार से बनाते हैं वो हम यहाँ पर क्लिक करके, जो कि हमारे यहाँ पर है जो न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा जो है क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ बना लिया था, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं और हमने उसका है जो प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग न करने की वजह से हम क्या हो चुके हैं, पासवर्ड है जो भूल चुके हैं। और वो पासवर्ड भूल चुके तो अब हमें क्या करना है, अपना पासवर्ड जो रीसेट करना है, दोबारा से पासवर्ड है जो हमने अपनी आईडी का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड वाले इस ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर आपके सामने कर दिया है। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ चुका होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जिस भी ईमेल आईडी से हमने यहाँ पर अपना है जो लॉगिन आईडी बनाई थी, पासवर्ड बनाया था, उसको आपने लॉगिन आईडी के तौर पे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी है जो आपकी रहने वाली होती है, वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर क्या है लिख देनी है। ईमेल आईडी यहाँ पर लिखने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई देने वाला है यहाँ पर, ये वाला कैप्चा आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सीधा आपने क्या है सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी प्रक्रिया हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपना है जो ईमेल आईडी देते हैं, कैप्चा डालते हैं, कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर ईमेल आईडी डाल के और जो सब कैप्चा डालकर सबमिट करते हैं, सबमिट करने के तुरंत बाद हमें है जो इस प्रकार का एक ग्रीन बॉक्स खुलकर हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पर आपको दिखाई देना वाला होगा कि आपकी सर्विस प्लस हैज डिस्पैच्ड ए कॉन्फर्मेशन लिंक टू ईमेल मोबाइल एसोसिएटेड विद यूर अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट से संबंधित जो भी ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक है जो भेज दिया गया है। अज्यूमिंग द प्रोवाइडेड डिटेल आर एक्यूरेट, काइंडली रीसेट पासवर्ड आपने करना होगा क्लिकिंग ऑन लिंक। प्लीज नोट दैट द वेरिफिकेशन लिंक होल्ड ए वन टाइम ए यूजुअलिटी और रिमेन वैलिड, यानी कि जो लिंक इन्होंने भेजा है वो आपका है जो 24 घंटे तक के लिए वैलिड होगा। 24 घंटे के अंदर अगर आपने पासवर्ड है जो सेट नहीं किया तो आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। और वो लिंक है जो आपको कहाँ पर प्राप्त होगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर की थी उस पर वो लिंक है जो आपका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम उस ईमेल के लिंक पर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने अपना है जो ईमेल बॉक्स हमने खोल दिया। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वेरिफिकेशन लिंक इन बॉक्स में हमारा है जो मैसेज आ चुका है। किसकी तरफ से मैसेज आया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, नो रिप्लाई saral@haryana.gov.in की तरफ से हमें प्राप्त हुआ ये एक ईमेल है। और यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देने वाला होता है। यहाँ पर है हाई एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट हमारा जो नाम है उसके साथ ही आया है। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इस ईमेल पर हमारा जो ये मैसेज आया है ये हमारा है जो लॉगिन आईडी वहाँ पर थी। और ये जो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देने वाला है ये वाला वो एक लिंक है जिस पर हमने क्लिक करके अपना पासवर्ड जो रीसेट करना होगा। अब हम क्या करते हैं, इस लिंक पर आपको क्या है एक बार क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं और क्लिक करने के बाद आगे क्या दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपने रीसेट करने का ऑप्शन खुलकर आपके सामने आते हैं। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाता है, जहाँ कि ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला मॉडिफाई पासवर्ड saralharyana.gov.in का जो की वेबसाइट पर है जो पासवर्ड है जो चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पर है चेंज पासवर्ड। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, यूज़र आईडी और उसके बाद न्यू आपका पासवर्ड। यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना है, यूज़र आईडी में आपने वही ईमेल आईडी जो भी आपकी
रहने वाली है वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर क्या है लिख देनी है। और नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो, नया पासवर्ड आपने यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देना होगा। और पासवर्ड बनाने का आपका जो मेथड आपका रहने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका पासवर्ड जो 8 से लेकर के 15 करैक्टर यानी कि 8 से लेकर 15 अक्षरों के बीच में हो सकता है। और उसमें आपने क्या करना है, विद एटलीस्ट 1 स्पेशल करैक्टर यानी कि इनमें से एक अक्षर का प्रयोग करना है। और एक नंबर यानी कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का कोई भी एक नंबर आपने यूज करना है। 1 अपर स्मॉल केस यानी कि कम से कम एक स्मॉल अक्षर आपने इंग्लिश का यूज करना है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में से यूज करना है। और एक कम से कम आपने बड़े अक्षर है जो इंग्लिश में आपने क्या है इसमें यूज करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पर समझा भी रखा आपको, जैसे कि ए बड़ा रखा, ए के बाद बी सी डी इन्होंने छोटे रखे, फिर स्पेशल करैक्टर में से इन्होंने क्या उठा लिया, @ उठा लिया। और जो 0 से लेकर 9 तक के हमारे डिजिट होते हैं उनमें से इन्होंने 1 2 3 उठा लिया। यानी कि इन सभी में से कम आपने एक उठाना है, करैक्टर स्पेशल करैक्टर में से, न्यूमेरिक में से और स्मॉल केस में से और अपर केस में से कम एक उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है। और 15 करैक्टर से ज़्यादा का आपका पासवर्ड है जो लंबा आपका नहीं हो सकता है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आपने यहाँ पर अपना है जो नया पासवर्ड डाल देना है। और उसके बाद जो एक कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देना, ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ये ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रीन हो जाएगा। फिर आपने इसी ग्रीन वाले इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद हमने क्या किया, कई बार है जो ट्राई करने की कोशिश की लेकिन हमारे मोबाइल पर किसी भी प्रकार से पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। फिर हमने एक अधिकारी से बात की, अधिकारी से बात करने के बाद हमने क्या किया, फिर अपने कंप्यूटर का प्रयोग किया और फिर हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इसी पोर्टल पर हम आ चुके। आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी लॉगिन आईडी यानी कि अपनी ईमेल आईडी डाली। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर हमने क्या किया, अपना नया पासवर्ड डाला। नया पासवर्ड डालने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डाला। और उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई देने वाला है जो भी नंबर वो हमने यहाँ पर डाला। डालने के बाद फिर भी हमारा यहाँ पर नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस कर्सर पर यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया। कर्सर पर चेंज यहाँ पर जाने के बाद कुछ चेंज किया वो अभी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से चेंज कर देते हैं तो ये रेड कलर की लाइन है यहाँ से हट जाती है। फिर से हम कर्सर पर लेके गए तो यहाँ पर हम इस व्यवहार में देखिए कम से कम ने 8 अक्षर रखने हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने क्लिक करके यहाँ पर देखा कर्सर ले जाकर तो इसमें पाया कि हमने कम से कम है जो 9 अक्षर है जो अपने पासवर्ड में रखने हैं। सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, सबमिट पर क्या है क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमारे सामने इस प्रकार से होती हुई हमारे सामने आई। और उसके बाद हमारा है जो सक्सेसफुली तरीके से हमारा पासवर्ड है जो रीसेट हो चुका है। यानी कि हमारे सरल हरियाणा की सिटीजन आईडी का पासवर्ड है जो रीसेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ चुका है यूर पासवर्ड हैज़ बीन मॉडिफाइड सक्सेसफुली। यानी कि सक्सेसफुली तरीके से हमारा है जो सरल हरियाणा की आईडी का पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब हम आपको क्या करके दिखा देते थे, जो नया पासवर्ड हमने बनाया उसके माध्यम से हम लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने क्या किया, गो टू होम पर यहाँ कर दिया, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने है जो सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार से खुलकर हमारे सामने आ गया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉगिन आईडी डाल दी, अपना पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, हमने सबमिट पर है जो क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद तुरंत बाद हमारा जो अकाउंट है जो हमारा सिटीजन लॉगिन आईडी से हमारा अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने है जो अपने है जो कम से कम जो 9 अक्षर रखने हैं और आपने कोशिश करनी है कि अपना कंप्यूटर पे अपना पासवर्ड है वो सेट करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आप किसी भी आईडी का जो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।